मनप्रीत एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन। ये रिवीजन आपके पीरियोडिक असेसमेंट 1 के लिए है जो अभी आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कोई भी टॉपिक डिटेल में करना है, क्योंकि ये तो रिवीजन है, अगर कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में करना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां से आप कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वेडनेसडे एंड संडे के दिन हमने रिवीजन के लिए रखे हैं। सो 12 o'clock पे आपको आ जाना है, वहां पे आपके आके रिवीजन करनी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज है होल नंबर्स की। तो सबसे पहले होल नंबर्स क्या होते हैं, हमें पता है कि 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सो इन पे प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन ही करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, ठीक है, अगर आप उनको ऐड करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी होल नंबर ही मिलेगा। सो जैसे मैंने मान लो एक होल नंबर ले लिया 5 और मैंने एक ले लिया 3। सो जब मैं 5 में 3 ऐड करूंगी सो मुझे कितना मिलेगा 8। 8 भी तो एक होल नंबर ही है, राइट। सो नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर की प्लेस पे रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। मान लो एक ले लिया 5, एक ले लिया मैंने 2। सो ये दो होल नंबर ले लिए मैंने। जब मैंने 5 + 2 किया तो कितना आया 7, और जब मैंने 2 में 5 ऐड किया तो भी कितना आया 7। तो कोई फर्क नहीं है, मतलब 5 की जगह पे हम 2 को रख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि अगर दो नंबर्स हमारे पास होल नंबर एक a है एक b है, सो a + b किसके इक्वल होगा b + a के। सो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप 3 होल नंबर्स ले लो a b c, सो अगर आप पहले a और b को प्लस कर रहे हो, ठीक है, और बाद में c ऐड कर रहे हो, या पहले b + c को ऐड कर लो बाद में a ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है। मान लो एक होल नंबर आपने ले लिया 2, 3 एंड एक आपने ले लिया 5, ठीक है। सो पहले चेक करते हैं हम, यहाँ पे 2 + 3 को ऐड करोगे, बाद में 5 ऐड करोगे, और यहाँ पे पहले आप 3 और 5 को ऐड करोगे, उसके बाद इसमें आप 2 ऐड करोगे। सो 2 + 3 5, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना है 5, और यहाँ पे 5 + 3 8, यहाँ पे 2+, सो ये कितना हो गया 10, और ये भी कितना हो गया हमारे पास 10। सो ये दोनों इक्वली तो हैं। सो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड करती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 का क्या मतलब है कि किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो वही होल नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। सो 5 में 0 ऐड कर दो तो क्या आएगा 5 itself आएगा। 7 में 0 ऐड कर दो तो भी 7 itself आएगा। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ये सभी हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में अभी हमने किया कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलता है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। मान लो मैंने एक होल नंबर ले लिया 3 और मैंने एक होल नंबर ले लिया 2। सो 3 - 2 मेरे पास कितना है यहाँ पे 1 भी तो होल नंबर ही है। मान लो मैंने एक ले लिया 3 और मैंने एक ले लिया 5। सो मैं अगर 3 में से 5 माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आया -2, पर -2 तो होल नंबर नहीं है। मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कब करेगी, अगर हमारे पास 3 - 2 होगा। मतलब अगर हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो होल नंबर आएगा, पर अगर स्मॉलर में से हम ग्रेटेस्ट माइनस करेंगे तो होल नंबर नहीं आएगा, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि एडिशन में वो कहती थी a + b इक्वल होगा b + a के। तो हम इसके लिए चेक करते हैं। मान लो एक है 4, एक है 3, ठीक है। सो 4 - 3 कितना होगा हमारे पास 1 होगा, और 3 - 4 कितना होगा ये -1 होगा। सो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं a - b नॉट इक्वल टू b - a। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या किया था, 3 होल नंबर्स लिए थे, सो उनको पहले 2 को ऐड किया था, फिर नेक्स्ट को ऐड किया था। सो इसमें चेक करते हैं हम। सो मान लो हमारे पास है एक 2, एक 3, एक 4, ठीक है। सो पहले हम निकालते हैं a माइनस बी माइनस सी, राइट, यही होगा उसमें। सो यहाँ पे a कितना है 2 माइनस b कितना है हमारे पास 3 माइनस 4। सो ये कितना हो गया 2 माइनस 3 माइनस 4, हमारे पास कितना आया -1, राइट। सो -1 -1 +1 हो गया यहाँ पे। सो 2 + 1 = कितना आ गया ये 3। तो अभी हम चेक करते हैं, अगर पहले हम a और b को माइनस कर ले, बाद में c को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो a माइनस b कितना आएगा 2 माइनस 3। सो ये कितना हो गया -c मतलब 4। सो 2 माइनस 3 कितना आया -1, -1 -4 हमारे पास कितना आ गया -5। तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी वहां पे होल्ड नहीं करती। सो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे मैंने लिखी है यहाँ पे 5 + 3 = 8, ठीक है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, 5 = सो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, सो 8 माइनस 3, राइट। सो ये इसका रिवर्स ऑपरेशन हो गया कि ऐसे अगर हमको एडिशन वाला सेंटेंस गिवन है तो हम उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 3 = 8 माइनस 5, मतलब यहाँ पे हम 5 को साइड लेंगे, वो जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। तो ये थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। इस नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या चेक करना है कि अगर हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होल नंबर मिलेगा। तो चेक करते हैं, मान लो एक होल नंबर ले लिए 2, एक होल नंबर ले लिया 3। सो 2 × 3 हमारे पास कितना होगा 6 होगा, ठीक है। मान लो एक ले लिया 5, एक ले लिया 2। सो 5 × 2 कितना होगा हमारे पास 10 होगा, मतलब ये 6 भी होल नंबर है, 10 भी होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या चेक करना है, क्या एक नंबर की जगह पे हम दूसरा नंबर रख सकते हैं नहीं। तो चेक कर लेते हैं, मान लो एक है 2, एक है 4, ठीक है। सो 2 × 4 कितना होगा 8 होगा, और अगर 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो भी कितना होगा 8 होगा, मतलब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सो a × b इक्वल होगा b × a के। यस, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो 3 नंबर ले लिए, एक 2, एक 3, एक 4, ठीक है। सो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 को, और बाद में हम 4 को करेंगे। सो 2 × 3 कितना है 6, 6 × 4, सो ये कितना आ गया मेरे पास 24। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हम पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को करेंगे तो कितना आंसर आएगा। सो 2 × 4 × 3 12, सो 12 × 2 कितना आ गया 24। सो ये दोनों सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। मींस a × b × c किसके इक्वल होगा, a × b × c के, राइट। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो का क्या मतलब है, किसी भी होल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कितना आएगा 0। सो जैसे कि 5 ले लो होल नंबर, सो 5 × 0 कितना होगा हमारे पास 0 ही होगा, राइट। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि a × और ब्रैकेट में हमारे पास b + c है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करनी है, a × b फिर प्लस यहाँ पे a × c, मतलब पहले इस a को b के साथ फिर इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करनी है। फिर नेक्स्ट है अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन हो फिर क्या होगा, तो सेम ही है, पहले a × b, तो अभी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
A मल्टीप्लाई C। सो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे सम है, इससे ही हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस अगर हम डिवाइड करेंगे तो होल नंबर मिलता है नहीं मिलता, तो चेक कर लेते हैं। सो मान लो एक हमारे पास है 4, एक हमारे पास है 2 होल नंबर। सो मैंने 4 डिवाइड 2 किया तो मेरे पास कितना आया 2 तो होल नंबर है। और अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 2/3। ये तो होल नंबर नहीं है, सो मतलब होल नंबर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन कि जैसे हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ईच अदर, वैसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी इनवर्स है एक दूसरे के। कैसे से मान लो मैंने लिख लिया 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 28, तो इसको और कैसे लिख सकती हूँ 4 इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय 7, राइट। तो मान लो एक है 4 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो और कैसे लिख सकती हूँ 4 इक्वल्स टू, ये डिवाइड है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मींस 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। सो नेक्स्ट है डिवीजन बाय 0। सो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। मान लो पहले मैं 0 को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 0 डिवाइड 5 करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 0 डिवाइड 12 करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर लो, आंसर आपको क्या मिलेगा 0। पर अगर आप 0 के साथ डिवाइड कर रहे हो क्या फिर भी 0 मिलेगा, नहीं। सो ये हमारे पास एक अनडिफाइंड होता है जिसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर फटाफट थोड़ी सी कर ली, और अब हम क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सो आइए सेकंड डी से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि एबीसी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। सो सिंपल है, प्रॉपर्टीज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, बस। सो हम करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज सेकंड डी। सो यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बट नंबर शुड रिप्लेस n। सो आपको बताना है n की जगह पे हमारे पास क्या हो सकता है। सो 3 यहाँ पे कुछ नहीं, इट मींस क्या है मल्टीप्लाई है, राइट। सो 3 मल्टीप्लाई n प्लस 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हमने अभी की है। सो क्या कहती थी वो कि अगर ऐसा नंबर है a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस नंबर को b के साथ मल्टीप्लाई, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई, राइट। सो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। सो मतलब ये a है जो सेम है हमारे पास, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास किसकी हैं b और c की, और ये किसका इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b प्लस c। सो यहाँ पे आगे a होना चाहिए, a कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए b प्लस c। सो b हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, और c कितना है हमारे पास 6। सो c की वैल्यू तो पता ही है हमें 6 दी हुई उन्होंने, मतलब यहाँ पे n भी यहाँ पे आना चाहिए 5, राइट। सो हम कैसे लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी n equals to 5, right? So next है 7 multiply 4 multiply n multiply 3 equals to 7 multiply 4 plus 3। So यहाँ पे चेक करते हैं a यहाँ पे कितना है हमारे पास 7 है, b कितना है यहाँ पे 4 और c कितना है 3 है। So ये किसका इक्वल होना चाहिए a multiply b, पहले 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है उन्होंने किया हुआ है, उसके बाद 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई। सो 7 नहीं है यहाँ पे, इट मींस यहाँ पे भी सेम ही लाइन लिखोगे। सो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 7, राइट। सो बस नेक्स्ट है, ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड डी का, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सो सिंपल आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है पर विद सुटेबल अरेंजमेंट, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करोगे पेयर्स बनाओगे, पेयर्स किसके, जिन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी इजी है, राइट। सो ये मुझे आपकी नोटबुक्स मिली थी, सो वहां पे यही चीज मिसिंग थी। सो सीधा मल्टीप्लाई की थी जो कि रॉन्ग है, ठीक है। सो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको सुटेबल अरेंजमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे यहाँ पे 20 है, 5 है, 8 है, 7 है। सो हमें पता है कि 5 टू 10 होते हैं, सो इजिली जीरोस बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप इसको ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है,
20 मल्टीप्लाई 5, मतलब आपको पेयर्स बनाने हैं। मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। मुझे पता था इन दोनों की मल्टीप्लाई इजी है और इसके साथ बाकी भी मल्टीप्लाई इजी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास जीरोस बन जाएंगी। सो मैंने इसको एक पेयर बना लिया और इनका एक पेयर बना लिया। सो ये कितना हुआ, 5 2 10, 100 मल्टीप्लाई 8 7 56, ठीक है। सो अभी 56 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना कितना इजी है, पीछे 2 जीरोस लग जाएगी, ठीक है। सो कितना इजी हो गया, हमें पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और सीधा पीछे 2 जीरोस लगा दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 25 4 598। सो अभी हम किसका पेयर बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अभी 598 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगी। सो 25 मल्टीप्लाई 4 को एक पेयर मैंने बना लिया और यहाँ पे 598 को मैंने अलग रख लिया। सो 25 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ मेरे पास 100 और ये कितना है हमारे पास 598। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल पीछे 2 जीरोस हमारी लग जाएंगी, राइट। ऐसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आपको प्रॉपर्टीज यूज करके इनको सॉल्व करना है। सो पहले हमारे पास है 972 मल्टीप्लाई 8 प्लस 972 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख रही है, ठीक है। सो उसमें क्या था, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है। ये हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे प्लस आ गया, जब माइनस का साइन आ गया वहां पे हमारी टर्म्स सेपरेट होती है, ठीक है। प्लस का साइन ये है, मतलब ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। सो इस टर्म में और यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास, इन दोनों में ये 972 राइट कॉमन आ रहा है। सो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, 972 मल्टीप्लाई, सो इस टर्म में से मैंने ये बाहर ले लिया, तो क्या बचा ओनली 8, राइट। उसके बाद प्लस का साइन, फिर सेकंड टर्म पे आ गए हम, इसमें से भी ये मैंने बाहर ले लिया, सो अंदर क्या बचा ओनली 2, क्लियर है। सो यहाँ पे अभी सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट 8 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9720। अभी सेकंड है 957 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 583 माइनस 483 मल्टीप्लाई, जैसे नेक्स्ट है 957 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 583 माइनस 483 मल्टीप्लाई 9570, ठीक है। सो यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। सो बाकी यहाँ मल्टीप्लाई है, इट मीन यहाँ पे टर्म सेपरेट होगी। सो ये सारी हमारे पास एक टर्म है और ये सारी हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, पर हमें पता है कि कॉमन बन सकता है, कैसे कि यहाँ पे 957 है और यहाँ पे 9570 है, ठीक है। मतलब यहाँ अगर यहाँ पे जीरो और आ जाए हमारे पास तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो जीरो आएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 पड़ा है, क्लियर है। सो पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो 9570 मल्टीप्लाई 583 माइनस 483 मल्टीप्लाई 9570, क्लियर है। सो यहाँ पे अभी एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, सो इन दोनों में से निकाला मैंने कॉमन, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म में से मैंने ये कॉमन निकाल लिया, सो ये तो कॉमन ही आ गया, अंदर क्या बचा ओनली 583। सो फर्स्ट टर्म कंप्लीट, उसके बाद माइनस आ गया, सेकेंड टर्म में से भी ये मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा ओनली 483। तो अभी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो गया 100 आ जाएगा आपके पास। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, सिंपल पीछे 2 0। सो आई होप ये चैप्टर नंबर 2 आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर डाउट्स क्लियर हो गए तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये आपके लिए मैंने कुछ समझ लेके, सो आपको इनको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। 3 क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। फर्स्ट है मल्टीप्लाई
फाइंड प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सो ऐसे क्वेश्चन हमने आज किए थे। सो ये आपको अरेंजमेंट के साथ इनकी मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है पर प्रॉपर्टीज यूज करके। नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू। सो इस नंबर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो ये आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई भेजने हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।